मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें उसकी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। आइए हम इफिसियों की पत्री से सीखेंगे। जो विषय है, क्या इफिसियों की पत्री डांस के बारे में या नाचने के बारे में सिखाती है, अनुमति देती है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तेरा जीवता वचन सीखने जा रहे। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। ये वचन एक एक को समझ जाए, ये वचन ये विषय एक एक को समझ आए, और पवित्र आत्मा आप एक एक से बात करें, एक एक को कायल करें। जो नाचते हैं आप उनको कायल करें पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 1, 2, 3 वचन हम पढ़ते हैं। उसने यानी पिता परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो यहाँ पर पहली बात, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हम सब के सब अपने अपराधों पापों में मरे हुए थे। दूसरी बात, संसार की रीति यानी अंधकार के हाकिम शैतान, यानी आकाश के अधिकार के हाकिम जो कौन है? शैतान है। इस पृथ्वी का सरदार कौन है? इस पृथ्वी का ईश्वर कौन है? शैतान है। और उसकी शैतानी आत्मा के अनुसार चलते थे। यानी मैं फिर से इसको पढ़ना चाहूँगा, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, मैं भी चलता था, और आकाश के अधिकार के हाकिम यानी दूसरा स्वर्ग और पहला स्वर्ग का जो अधिकारी है शैतान और उसकी फौज, और लूसीफर भी उसके साथ है, उसके साथ ग्रह वे स्वर्गदूत भी उसके साथ हैं। आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है? आज्ञा ना मानने वालों में ये कार्य करता है। कौन? ये आत्मा। तो मेरे प्रिय, संसार की रीति भी है, आकाश के अधिकार का हाकिम भी है यानी कि शैतान, और उस आत्मा के अनुसार चलते थे यानी कि एक अनाज्ञाकारिता की आत्मा भी है, आज्ञा ना मानने की आत्मा भी है। तीसरी बात हम देखते हैं शरीर की लालसाओं में। तो डांस करना, नाचना, ये किसकी लालसा है? नाचना शरीर ही की तो लालसा है। और शरीर व मन की इच्छा, मन किस में? प्राण में। प्राण के अंदर पहले क्या आती है? इच्छा। तो प्राण के अंदर जो इच्छा आती है, मन में प्राण के अंदर मन है, इच्छा है और भावना है। तो प्राण के अंदर जो मन है उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, तो उसको भावनाओं में प्रकट करके देने वाला कौन है? ये शरीर है। आप ध्यान दें, प्राण के अंदर मैंने पहले बताया इच्छा है, मन है, भावना है, और एक चौथी चीज़ है खुद ही शारीरिकता। जो अदन की वाटिका में जब हव्वा ने पाप किया उस समय ये प्राण के अंदर उत्पन्न हुआ, ये शैतान का पुत्र है। तो जब इच्छा और मन प्रकट होते हैं, प्राण के अंदर जो मन में इच्छा प्रकट होती है, तो भावनाओं के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। कैसे? नाच करके। तो ये जो शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं और शरीर और मन की इच्छाएं, ये किसकी देन है? ये पुराने मनुष्यत्व की देन है। हम इनमें पहले अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन जब ये पुराना मनुष्यत्व पानी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मे के द्वारा दफन कर दिया जाता है, फिर इन इच्छाओं का कोई लेना देना नहीं है। फिर एक नया मनुष्य उत्पन्न होता है, भीतरी मनुष्य उत्पन्न होता है, और भीतरी मनुष्य नाचता नहीं है। तो हम प्राण के चलाए व शरीर के चलाए चलें, ऐसा नहीं हो सकता। एक है आत्मा के द्वारा चलाए चलना, एक है प्राण के द्वारा चलना, एक है शरीर के द्वारा चलना। मतलब स्पिरिट लेड लाइफ, सोल लेड लाइफ और फ्लैश लेड लाइफ। आत्मा के अनुसार चलना, प्राण के अनुसार चलना और शरीर के अनुसार चलना, शारीरिकता खुदी के अनुसार चलना। तो भीतरी मनुष्यत्व जो पैदा हुआ है वो पवित्र आत्मा के चलाए चलने में उसको खुशी होती है, वो खुश होता है। अब इफिसियों की पत्री 2:10 भी हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं यानी परमेश्वर के, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है, भले भले कामों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमें भले भले कामों के लिए तैयार किया है, ना कि नाचने के लिए। अब मेरा एक सवाल है, क्या नाचना भला काम है? आप मेरे सवाल का जवाब दें। इफिसियों की पत्री 2:12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तो पहली बात, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे। तो मसीह से अलग लोग नाच सकते हैं, जो अभी तक क्या है, मसीह से अलग हैं। और जो नाचते हैं उनको भी वचन के लिहाज से मसीह से अलग लोगों के झुंड में ही गिना जाएगा। दूसरी बात, इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। तो जो नाचते हैं, इसका वचन के अनुसार जो अलग करके रखे हुए लोग हैं वही नाचते हैं। मतलब इज़राइल की प्रजा के पद से अलग है, मतलब वर्तमान में जो प्रभु की देह है, कलीसिया है, वो असली इज़राइल है। इसका अर्थ वो असली इज़राइल से अलग किए हुए हैं, इसलिए वो अपने शरीर और मन की इच्छाओं के द्वारा नाचते हैं। कितनी खतरनाक बात है। अलग किए हुए लोग ही नाचते हैं। किससे अलग? किससे अलग? असली इज़राइल, प्रभु की कलीसिया से अलग किए हुए लोग ही नाचते हैं। तो कितना एक खतरा और कितना भयंकर बात है, खतरनाक और भयंकर बात है कि ऐसे लोग जो नाचते हैं, चाहे प्रेरित हो, चाहे नबी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो उपदेशक हो, अगर वो नाचते हैं तो वचन कहता है अलग किए हुए लोग नाचते हैं, यानी वो कलीसिया से अलग कर रखे हैं, वो उनका कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। तो ऐसे लोगों के पास कोई प्रतिज्ञा है ही नहीं, इसलिए वो नाचते हैं। चौथी बात, आशाहीन। तो इनके पास कोई आशा नहीं है, संसारिक लोग नाचते हैं। पांचवी बात, जगत में ईश्वर रहित थे। तो जिनके पास परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का सही प्रकाशन और सही उपदेश और परमेश्वर का वचन है ही नहीं, तो ऐसे लोग ही नाच सकते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के झुंड को, समूह को हम क्या कहेंगे? जो पवित्र शास्त्र बाइबल अपने हाथ में लेते हैं, प्रचार करते हैं और फिर खुद नाचते हैं और फिर कलीसिया के लोगों को भी नचवाते हैं, खुद भी पाप करते हैं और कलीसिया के लोगों से भी पाप करवाते हैं। तो ऐसे लोग दोगुने दंड के योग्य वाली श्रेणी में आते हैं। ध्यान दें, इफिसियों की पत्री 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। एक नया मनुष्य, यहां हमने देखा एक नया मनुष्य। तो ध्यान दें, यह नया मनुष्य नाचता नहीं है, ये नया मनुष्य नाचता नहीं है। इफिसियों की पत्री 2:20, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हों। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु स्वयं है। फिर इस कोने के पत्थर पर जो स्वयं मसीह यीशु है, कैसे 5 प्रकार के सेवक और एल्डर और डीकन और विश्वासी नाच सकते हैं? आप जवाब दें। इफिसियों की पत्री 2:21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। एक पवित्र मंदिर की बात हुई यहाँ। अब सवाल, क्या पवित्र मंदिर नाचेगा? आप जवाब दीजिए नाचने वालों। इफिसियों की पत्री 2:22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। किसका निवास स्थान? परमेश्वर का निवास स्थान। कौन है? कलीसिया। फिर क्या कलीसिया जो परमेश्वर का निवास स्थान है वो नाच सकती है? बिल्कुल नहीं। इसका भी आप जवाब दीजिए। इफिसियों की पत्री 3:1, इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। क्या है? मसीह यीशु का बंदी हूँ, कैद में है। फिर मसीह यीशु का बंदी नाचेगा या कलीसिया के लिए प्रार्थना करेगा या नाश होने वाली आत्माओं के लिए रोएगा? नाचने वाले कैद में नहीं जाते, नाश होने वाली आत्माओं के लिए रोने वाले और कलीसिया की उन्नति, आत्मिक उन्नति करने वाले ही मसीह यीशु के बंदी बनते हैं। और वो शारीरिक तौर पे जेलों में भी बंद किए जाते हैं, लेकिन ठीक समय पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनको रिहा भी करता है। इफिसियों की पत्री 3:13, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। किन में महिमा है? क्लेशों में। किसकी महिमा है? कलीसिया की। लेकिन क्लेश उठा कौन रहा है? प्रेरित पौलुस। वाह! यहाँ पे हमने देखा जो क्लेश
तुम्हारे लिए मुझ प्रेरित पौलुस को हो रहे हैं, उनमें यानी उन क्लेशों में तुम्हारी महिमा है। वाह, क्लेशों में महिमा प्रेरित पौलुस ढूंढ रहा, नाचने में नहीं। ध्यान दें, आपकी बुद्धि पता नहीं किस दिन खुलेगी। अब मेरा सवाल, प्रेरित पौलुस उन क्लेशों में कलीसिया की महिमा देखता है जिन क्लेशों को प्रेरित पौलुस उठा रहा था। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लिए क्लेश उठाने में खुश है, प्रसन्न है, तो आप क्या नाचने में प्रसन्नता मानते हो? तो फिर आप किस चीज के प्रेरित हो? शर्मनाक बात है। इफिसियों की पत्री 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पिता के सामने घुटने टेकने की बात हुई है, ना कि नाचने की। ध्यान दें आप लोग, इफिसियों की पत्री 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। क्या? भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, ना कि नाचते जाओ। ध्यान दो आप लोग, जिसके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इफिसियों की पत्री 4:1, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रेरित पौलुस क्या प्रभु में बंदी है, और प्रेरित पौलुस उस कैद में भी विनती कर रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो मसीह यीशु में, कलीसिया में, तो उसके योग्य चाल चलो, ना कि नाचो। इफिसियों की पत्री 4:11-13, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील ढोल तक ना बढ़ जाएं। अब आइए एक एक आयत को पढ़ते हैं। आयत 11 में 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। नंबर 1 प्रेरित, नंबर 2 नबी भविष्यद्वक्ता, नंबर 3 इवेंजलिस्ट सुसमाचार सुनाने वाले, और नंबर 4 रखवाले पास्टर्स, और नंबर 5 उपदेशक यानी टीचर लोग। अब 12 आयत में पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, ना कि पवित्र लोग नाचते जाएं, और लिखा सेवा का काम किया जाए, ना कि बराबर मात्रा में नाचते रहो, मसीह की देह उन्नति पाए। तो मेरा सवाल है, क्या यह सभी काम नाचकर पूर्ण होंगे? क्या नाचने से मसीह की देह उन्नति पाएगी? क्या नाचने से सेवा का काम किया जाएगा? क्या नाचने के द्वारा पवित्र लोग सिद्ध होंगे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आयत 13, हम सब के सब विश्वास में, तो नाचने के द्वारा सब के सब विश्वास में सिद्ध नहीं होंगे। आगे है परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, तो क्या नाचने से परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरी बात, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, तो क्या मेरा सवाल है नाचने से सिद्ध मनुष्य बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। नंबर 4, मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाएं, तो क्या नाचने से मसीह के ढील डोल तक बढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ढील डोल तक बढ़ने की तो बात दूर की है, प्रभु के नज़दीक भी नहीं जा सकते ऐसे घिनौने काम करने के द्वारा हैं। तो मेरा सवाल, क्या ये लक्ष्य नाचकर पूरा हो सकता है जो आयत 13 में लक्ष्य हमें दिया गया है? आयत 14 में हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री 4:14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। आयत 14 में हम देखते हैं मनुष्यों की ठग विद्या, एक मनुष्यों की ठग विद्या भी है। ऐसे नचा नचा करके मनुष्य ठगते हैं, झूठे सेवक लोग भोले भाले विश्वासियों को क्या करते हैं? ठगते हैं। दूसरी बात चतुराई, वो इतने चतुर हैं, शातिर हैं कि वो उनको शारीरिक कामों में फंसाते हैं। नंबर 3, उनके भ्रम की युक्तियों, ऐसे सेवकों के दिमाग में ऐसी भ्रमाने वाली बहुत सी युक्तियां हैं जो भोले भाले आम नागरिकों को, लोगों को भरमाती हैं और उनको शारीरिक कामों में फंसाती हैं। नंबर 4, उपदेश के हर एक झोंके से उछाले, ऐसे सेवकों के पास बहुत से अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं। कभी एक इस विषय के ऊपर प्रचार, कभी उस विषय के ऊपर प्रचार, वो विश्वासियों को परेशान करके रखते हैं। बहुत ही भयंकर बात है। इफिसियों की पत्री 4:16, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो यहाँ लिखा सारी देह हर एक जोड़
मिलकर गठकर अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती है। तो ध्यान दें, यहाँ नाचने द्वारा उन्नति होगी कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। सारी देह का अर्थ है कलीसिया, प्रभु की देह, एक एक अंग, एक एक विश्वासी भाई बहन सेवक प्रेम में उन्नति करते जाएं। कैसे? सारी देह एक साथ मिलके गठ के मजबूती के साथ, जैसे शरीर के सारे अंग आपस में मजबूती के साथ गठे हैं, मिले हैं, अपने आप को बढ़ाती है। मतलब प्रभु के प्रेम में, अगापे प्रेम में उन्नति करती है, ना कि नाचती है। किस प्रकार की तालीम आप लोगों को दे रहे हैं समझ में नहीं आता। ऐसी तालीम को छोड़ें, त्यागें। इफिसियों की पत्री 4:17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अन्य जाति और उनके मन की अनर्थ रीति, अन्य जाति लोग उनके मन की अनर्थ रीति के वश में होकर नाचते हैं। उनको तो हम मान लें कि वो उनके बस की बात नहीं है, वो उनके मन की अनर्थ रीति के वश में हैं, इसलिए वो नाचते हैं। फिर जो सेवक नाचते हैं तो फिर वो भी अन्य जाति हुए, और वो भी फिर अब उनके मन की अनर्थ रीति के वश में हुए, तो फिर वो अपने आप को सेवक और विश्वासी कैसे कह सकते हैं? इस बात पे कभी आपने ध्यान दिया? इफिसियों की पत्री 4:18 हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। उनकी बुद्धि, यानी ऐसे काम करने वालों की बुद्धि क्या हो गई? अंधेरी हो गई, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। तो फिर जो नाचने वाले सेवक हैं उनकी बुद्धि भी अंधेरी है और उनमें अज्ञानता भी है और उनके हाथों में बाइबल भी है। फिर ये कैसे सेवक हैं? आगे, उनके मन की कठोरता के कारण। तो ऐसे सेवकों का मन कठोर है। चौथा जो पॉइंट, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कितनी भयंकर बात है! परमेश्वर के जीवन से अलग कर देना, रूह कांप जाती है भाई। सेवकों, आप क्यों नहीं डरते? परमेश्वर के जीवन से अलग कर देना मतलब अनंत काल तक परमेश्वर से दूर रहना। कितनी एक भयंकर खतरनाक बात है। इससे मन फिराइए। ये पहला भाग था। दूसरे भाग में हम बचे हुए विषय को कंप्लीट करेंगे। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, ये वचन जो आपने दिया, पवित्र आत्मा, जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सेवक, चाहे वो किसी भी संगति से हैं, सुने, पवित्र आत्मा आप उनको कायल करें। यदि वो नाचते हैं तो उनके मन को बदल दें, उनके स्वभाव को बदल दें और वो इस उपदेश को ग्रहण करें, घुटने टेकें, मन फिराएं, पश्चाताप करें, रोएं, बिलखें और माफ़ी की गुहार लगाएं। और प्रभु, सही में उनके अंदर नया मनुष्यत्व पैदा हो, सही उद्धार उनके मन में पैदा हो, उनके अंदर नया मनुष्यत्व आत्मा में पैदा हो। परमेश्वर का अविनाशी बीज उनके आत्मा में आए और वो नया जन्म पाके नई सृष्टि बन जाएं और वो इस उपदेश को ग्रहण करें और औरों को भी बताने वाले बन जाएं। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो। इस विषय को प्रार्थना के साथ आप सभी सुने।